फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमको सिखा रिया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी शुरू करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का लेटेस्ट अपडेट समय समय के साथ आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा किसी वर्ग के अंदर और बाहर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से फैक्ट आपको जानना जरूरी है। क्या आपके पास उपलब्ध होगा। सबसे पहले ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी एक वर्ग है, इसके अंदर यानी अंतःवृत्त हम लोग खींच के देखते हैं। तो इसके अंतःवृत्त खींचने के लिए वर्ग के अगर हम अंतःवृत्त खींचते हैं तो वर्ग की जो भुजा होती है वह भुजा इस अंतःवृत्त का व्यास हो जाता है। लिखिए, अंतःवृत्त खींचने पर वर्ग की भुजा उस अंतःवृत्त का व्यास के बराबर हो जाएगा, बराबर होगा। देखिए, अगर हम इस स्क्वायर यानी वर्ग के अंदर वृत्त खींच रहे हैं तो जो वर्ग की भुजा है, ये जो वर्ग की भुजा है ए डी ए बी, ये ए है अगर, तो इसका व्यास जो है वह ए के बराबर। तो अब ये लिखिए, वृत्त का व्यास बराबर ए, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर हो जाएगा ए बाई 2। वृत्त का व्यास अगर ए है तो इसका आधा को हम लोग त्रिज्या करते हैं, रेडियस करते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा ए बाई 2। पुनः अगर हम स्क्वायर के बाहर वृत्त खींचते हैं तो कैसे खींचेंगे। देखिए, ए बी सी और डी। अगर हम परिवृत्त खींचते हैं तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वह उस वृत्त के व्यास के बराबर होता है। लिखिए यहाँ पे, परिवृत्त खींचने पर वर्ग का विकर्ण उस परिवृत्त का व्यास होगा, अर्थात वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा √2a। देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। अगर इसको हम a मान लेते हैं तो ये जो होगा विकर्ण, ये √2a हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या या जया बराबर हो जाएगा √2a बाई 2। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल का अनुपात, ये जो क्षेत्रफल है और ये जो क्षेत्रफल है, इसका रेशियो निकालना है। तो लिखिए हाँ, इसलिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बटा परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर के जगह पे पहला हो जाएगा a बाई 2 और दूसरा हो जाएगा
पाई इंटू √2a/2 का स्क्वायर। पाई से पाई काट दिए, बराबर यहाँ हो जाएगा a²/4 और नीचे हो जाएगा 2a²/4। या इसको लिख देंगे, या इसी को लिख सकते हैं a²/4 गुने 4/2a²। काटिए इसको, a² कट गया, बराबर ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 हो जाएगा, बराबर 1:2। ये आपका हो गया। अर्थात किसी वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त अगर खींचेंगे तो उससे बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह 1:2 होगा। ठीक है, इसको फिर से समझिए। अगर हम किसी वर्ग के अंदर वृत्त खींचते हैं, किसी वर्ग के अंदर अगर वृत्त खींचते हैं तो वर्ग की भुजाएं, वर्ग की जो भुजा है वह वृत्त के व्यास के बराबर हो जाए। वर्ग की भुजा जो है वह वृत्त के व्यास के बराबर हो जाए। अगर वर्ग के बाहर हम वृत्त खींचेंगे तो उस वर्ग का जो विकर्ण है वृत्त के व्यास के बराबर हो जाए। ये देखिए पहला और ये दूसरा। अब वृत्त का व्यास पता चल गया, अंतर्वृत्त का व्यास और परिवृत्त का व्यास पता चल गया, तो दोनों से हम लोग क्या निकाल लिए, उसकी त्रिज्या निकालिए। इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलिए देखिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, लिखिए, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए भुजा में, यहाँ प्रत्येक लिख दिए, प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर नई भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा जी? 100 प्लस 100 का 10/100 बराबर 110 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 110 का स्क्वायर बराबर, ये हो गया 12,100 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ? पहले 10,000 था और अब कितना है? 12,100। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया? क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 12,100 और माइनस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? घटाइए, 1 2 3, यानी ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2100 वर्ग सेंटीमीटर। अब प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है? जो वृद्धि हुआ है वो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल, कितना प्रतिशत। काट दीजिए इसको, 0 0 0 0 बराबर 21%। ये आपका हो गया। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ग की परिमिति 39424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए दिया हुआ क्या है? वर्ग की परिमिति बराबर दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, अब सबसे देखिए, अब हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 39424 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r² बराबर 39424
इससे हम लोग आर का मान निकाल लेंगे। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, √39,424 बाई पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, इसमें लिख दीजिए बराबर 39,424 इंटू ने बटा 22/7, या इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, बराबर √39,424 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7, ये आ जाएगा 1792 बराबर √1792 और इंटू 7, 1792 इंटू √7 बराबर आएगा 112 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो 112 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग की परिमिति बराबर वृत्त की त्रिज्या है, लिखिए। इसलिए वर्ग की परिमिति बराबर 112 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमिति हमारे पास आ गया 112 सेंटीमीटर, और वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 इंटू ए। 4 इंटू ए बराबर 112 सेंटीमीटर। इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 112/4, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 28 सेंटीमीटर। अपने पास क्या आ गया, वर्ग की भुजा आ गया, और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, लिखिए। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर होगा 784, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। अर्थात उस वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5450 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा वृत्त का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर तथा वृत्त का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमको निकालना है वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना होगा। अब देखिए स्पष्ट है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है 5450, साथ ही साथ हमारे पास वृत्त का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास अगर 70 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या 70/2 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr बराबर 2 गुने 22/7 और गुने r के जगह पे 35, कितना हो जाएगा ये 220 सेंटीमीटर ये हो गया। देखिए अब वृत्त की परिधि हमारे पास आ गया दोस्तों 20 सेंटीमीटर, लेकिन वर्ग की परिमिति हम लोगों को नहीं पता है। तो वर्ग की परिमिति निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उस वर्ग के क्षेत्रफल से हम लोग वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकल जाने के बाद हम उसकी परिमिति निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि आ गया है, निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² बराबर 22/7 गुने r के जगह पे 35 इंटू 35, काटिए इसको, 7 × 5 = 35 बराबर 22 गुने 35 और गुने 5
वर्ग सेंटीमीटर। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करने के बाद ये हो जाएगा 3850 वर्ग सेंटीमीटर। इस वैल्यू को अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल का वैल्यू दिया हुआ है 5450, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5450 और माइनस 3850, 5450 और माइनस 3850, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1600 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1600 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखिए, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1600 बराबर ये 40 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 40 बराबर 160 सेंटीमीटर। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, वर्ग की परिमिति तथा वृत्त की परिधि, तो लिख लीजिए। इसलिए वर्ग की परिमिति प्लस वृत्त की परिधि। अब देखिए वर्ग की परिमिति कितना आया है 160 और वृत्त की परिधि कितना आया है 220 बराबर 380 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात उस वर्ग की परिमिति और वृत्त की परिधि का योगफल 380 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। बाड़ मतलब उसको घेरने का खर्च निकालने के लिए दिया गया। समझ लीजिए, एक वर्गाकार बंजर भूमि दिया हुआ है जिसकी परिमिति 208 मीटर। ये देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्गाकार बंजर भूमि दिया हुआ है जिसका परिमाप या परिधि दिया हुआ है कितना 208 मीटर। और कह रहा है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। मान लेते हैं इसी को, इसके चारों ओर बोला है बाहर की ओर, ये है रास्ता। ये आपका हो गया रास्ता। प्रश्न कह रहा है कि रास्ते सहित भूमि के चारों ओर बाड़ लगाए, यानी कि यहां से लेकर के यहाँ यहाँ ये इसको घेरा गया है। तो आ रहा है कि 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है लिखिए, वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति बराबर 208 मीटर। देखिए वर्गाकार है और ये बंजर भूमि है, चाहे जो भी हो कुछ भी हो वर्गाकार है, तो वर्ग की परिधि या परिमिति बराबर होता है 4 × भुजा, अर्थात 4a की वैल्यू जो है 208 के बराबर है। इसलिए a की वैल्यू कितना हो जाएगा 208/4, ये हो जाएगा 5 × 20 बराबर 52 मीटर। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमारे पास ये 52, ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52 मीटर आ गया। यानी कि
ये जो है बंजर भूमि को हम इंडिकेट कर देते हैं। अब कह रहा है, अब देखिए ध्यान से, ए से डी तक की लंबाई हमारे पास 52 आ गया, तो 2-2 मीटर का ये चौड़ा रास्ता है, 2-2 है, ये भी 2 है, यानी कि लिखिए रास्ते की चौड़ाई बराबर 2 मीटर दिया हुआ, इसलिए रास्ते सहित बंजर भूमि की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 52 और प्लस 2 और प्लस 2 बराबर 52 प्लस 4 56 मीटर। देखिए बंजर भूमि की लंबाई हमारे पास आ गया 52 और 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, यानी कि 2 मीटर ये जो चौड़ा रास्ता है वह इसके चारों ओर। तो अगर हमको रास्ते के साथ इस बंजर भूमि की भुजा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर इधर जोड़ देंगे, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 2 यानी कि 52 और प्लस 4 बराबर 56 मीटर। इसलिए रास्ते सहित बंजर भूमि की परिधि क्या हो जाएगा, परिमिति, इसलिए रास्ते सहित बंजर भूमि की परिमिति बराबर हो जाएगा 4 गुने 56 बराबर 6 चौक 24 और 5 चौक 20 है 22, 224 मीटर, 224 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि प्रति मीटर बाल लगाने का खर्च 12 रुपया है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च बराबर, देखिए इसकी परिधि जो आया है वह आया है 224 और 12 रुपया 1 मीटर का खर्च है, तो 224 मीटर का खर्च कितना आ जाएगा, 224 गुने 12। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2688 रुपया, 2688 रुपया, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए ओके बाय।